हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करेंगे। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन बेटा? आपको कई बार इंटीग्रेशन इन फॉर्म्स में दिए हुए होते हैं। इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इन्हें अपन इस फॉर्म में अगर तोड़ दें तो इन फॉर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। जैसे तो 1a सम कांस्टेंट अपॉन x माइनस ए का इंटीग्रेशन, ए तो एज इट इज हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, बी एज इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस बी का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस बी। इसी प्रकार इन सब का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर इन फॉर्म्स में दिया हुआ है तो इनको अपन इस फॉर्म में तोड़ेंगे। कौन सी फॉर्म कैसे लिखी जाती है ये आपको याद करना है। ये 5 फॉर्म्स हैं स्पेशली आपके लिए। ऊपर कोई लीनियर इक्वेशन है, मतलब x की पावर 1 है, और नीचे x की पावर 1 वाले 2 टर्म है, मतलब लीनियर 2 है, तो इन्हें आप ऐसे तोड़ सकते हैं। सम कांस्टेंट अपॉन ये वाला फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट अपॉन ये वाला फैक्टर, और इन कांस्टेंट a और b की वैल्यूज़ लाई जाती है, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तब सिखाऊंगा कैसे a और b की वैल्यूज़ लानी है। सिमिलरली अगर दो फैक्टर्स हैं लेकिन दोनों सेम है, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आप इसमें लिखेंगे a अपॉन एक बार उस कांस्टेंट की उस फैक्टर की पावर 1 और b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर 3 लीनियर फैक्टर्स हैं और ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिग्री 2 की, तो इसे तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं a b c की फॉर्म में। और एक स्क्वायर वाला है और एक लीनियर है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, एक बार a बाई एक्स माइनस ए, जो स्क्वायर है उसको बिना स्क्वायर के, और एक बार स्क्वायर के साथ, और एक्स माइनस बी को एज इट इज सम कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस बी। इसी प्रकार पांचवा, ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई फैक्टर्स अगर ना हो रहे हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से ही है, लीनियर फैक्टर्स अगर हो रहे हो तो इस फॉर्म में हो जाएगा या इस फॉर्म में। अगर फैक्टर्स नहीं हो रहे हो बेटा तो ये इस तरह से होता है। ये जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर एक कांस्टेंट और नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऊपर 2 कांस्टेंट बी एक्स प्लस सी, बी और सी 2 कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये केवल और केवल प्रॉपर फ्रैक्शंस में ही लगती है। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? नीचे डिग्री हमेशा न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अगर नीचे डिग्री और ऊपर डिग्री बराबर हो गई या ऊपर डिग्री ज़्यादा हो गई तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। उनमें आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ये फॉर्म लगानी पड़ेगी। कैसे करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज, वो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है बेटा, एक्स और एक्स, ये 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक आएगा, और ऊपर लीनियर है, ऊपर डिग्री 1 नीचे 2 प्रॉपर है, ऊपर 1 है, नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है, प्रॉपर है। एक्स 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 डिग्री 3 वाला है और ऊपर टी 2 प्रॉपर है। यहाँ 2 और एक्स स्क्वायर और ये एक्स 3 डिग्री नीचे है, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री 3, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन केवल और केवल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही लगेगा, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब अपन एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 11, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से। कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन है बेटा अपने पास? 1 अपॉन एक्स, सॉरी यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू था, और एक्स माइनस बी को अपन ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स माइनस बी लगा सकते हैं। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन लिखते टाइम केवल डिनोमिनेटर पे ध्यान रखें, न्यूमरेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर कुछ भी हो। अभी वैसे न्यूमरेटर मैं इससे कंपेयर करूँ अगर, तो यहाँ से पता चलता है पी की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू 1 है, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 ये आया है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे यूजलेस है वो। आप क्या करो, अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 को आप ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 लिख दो। तो ये x माइनस ए की जगह x प्लस 1 है, ए की जगह माइनस 1 है ना बेटा, और b की जगह माइनस 2 है। फिर आप लोग क्या करो, इन्हें सॉल्व करके a और b की वैल्यू लानी है अपन को। तो कैसे लाएंगे बेटा, वैल्यू देखना ध्यान से। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 और x प्लस 2 आपका एलसीएम आएगा। ये x प्लस 1 x प्लस 2 में ये डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, x प्लस 2 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा a x प्लस 2, x प्लस 2 कट जाएगा b x प्लस 1,
डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, तो आपको पता चला b इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस 1, b टाइम्स ऑफ x प्लस 1। अब a और b की वैल्यू लाने के लिए दो तरीके हैं वैसे। एक तरीका तो ये है कि आप x का कोफिशिएंट यहाँ पर निकालिए a और b, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, ज़ीरो, इक्वेट कर दो। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म होगी 2a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 करके दो लीनियर इक्वेशंस होगी, उनको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, पर उससे बड़ा हो जाता है। मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ। ये इक्वेशन हमेशा इक्वल है, मतलब x की किसी वैल्यू के लिए भी इक्वल है, तो आप x की कोई भी वैल्यू रखो, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, उससे आपको इक्वेशंस मिलेगी। जैसे मैं x के लिए रख देता हूँ सपोज 0, तो ये होगा 2a प्लस 1b इक्वल टू 1, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। x के लिए रख देता हूँ सपोज 1, तो मिलेगा 1 प्लस 2, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। एक तो मिला था पहले 2a प्लस b इक्वल टू 1, एक मिला 3a प्लस 2b इक्वल टू 1, एंड सो ऑन, ऐसे इक्वेशन मिलती जाएगी। दो इक्वेशन काफ़ी है, इन दोनों को सॉल्व करके मिल सकती है। पर मैंने आपको ऐसा इसलिए कहा x की वैल्यू रखने पर इजी रहता है कि आप x की ऐसी वैल्यू रखो जिससे या तो ये कोफिशिएंट a का साथ में मल्टीप्लाई में वो ज़ीरो हो जाए, या b के साथ में मल्टीप्लाई वो ज़ीरो हो जाए। ऐसा करने की कोशिश करो। जैसे a की वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ -1, तो 1, तो क्या होगा बेटा 1 इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 है, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल गई a की 1। सिमिलरली x के लिए रख देता हूँ इस बार मैं -2, तो क्या होगा -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय a विल बी 0, -2 प्लस 1 विल बी -1, -1 इंटू बी इज -b, तो इससे मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -1। ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, किसमें बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो गया a अपॉन x प्लस 1 था ना बेटा, a की वैल्यू आई है 1 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू है -1, तो ये माइनस आगे ले लेता हूँ, 1 अपॉन x प्लस 2। तो ये फ्रैक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो अपना इंटीग्रेशन था, इसको i लिख देता हूँ मैं, जो आपका i है वो अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस था ना बेटा, इसकी जगह मैं अब ये लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 2 dx, जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स जैसा इंटीग्रेशन है बेटा, इसको x मान लिया, x की पावर 1 थी इसलिए इसको भी x मान लिया, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, फाइनल आंसर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल 12th। इस बार क्वेश्चन है x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 2। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर डिग्री है बेटा 2 और नीचे भी डिग्री है 2, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, दोनों जगह डिग्री बराबर नहीं होनी चाहिए, नीचे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उसको आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हो। या तो ऊपर डिग्री इक्वल है या ऊपर डिग्री ज़्यादा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसको आपको डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करोगे बेटा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे आप। नॉर्मल पॉलिनॉमियल का डिवीजन है जो क्लास 9 में आपने सीखा है, x² डिवाइड बाई x² इज़ 1, 1 इंटू x² इज़ x², 1 इंटू -5x साइड में लिखूँगा, 1 इंटू 6 इज़ 6, साइन चेंज कैंसल्ड आउट, प्लस 5x पहले लिख देता हूँ और -6 प्लस 1 -5 1 में लिख देता हूँ। अब और डिवीजन नहीं हो रहा। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, डिविडेंड अपॉन डिविजर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा फ्रैक्शन, इसको आप क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र की फॉर्म में लिखेंगे। जैसा कि आप पहले मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते थे छोटी क्लासेस में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो आप करते थे 13, 5 2 10, 3 बचा तो उसको ऐसे लिखते थे, इसको आप 13/5 को लिख सकते थे 2 3/5, मतलब
इसको 2 3/5 का मतलब होता था 2 + 3/5 कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो इस फ्रैक्शन को भी आप इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, कोशेंट, इस बार कोशेंट आया 1 प्लस रिमाइंडर 5x - 5 अपॉन डिवीजर है आपका ये वाला x² - 5x + 6। ओके, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 1 dx इंटीग्रेशन अलग हो गया, ऊपर 5 कॉमन आ रहा है, चाहो तो ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, मैं ले लेता हूँ। और नीचे वाले फ्रैक्शन के मैं फैक्टर्स करता हूँ, x² - क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर फैक्टर्स करूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ आएंगे x - 2 x - 3 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -2 - 3 फैक्टर्स होंगे, ये आएगा। अब बेटा 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ जो पॉलिनोमियल आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिग्री 2 है ऊपर डिग्री 1 है, डिवीजन के बाद प्रॉपर ही आएगा। तो इसको अपन को पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या करूँगा बेटा, देखना, मैं इसको लिख देता हूँ बाय पार्शियल फ्रैक्शन। x - 1 अपॉन x - 2 x - 3 को मैं a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3 लिख सकता हूँ। x - 1 अपॉन x - 2 x - 3, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x - 2 इंटू x - 3, ये होगा a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 2, ये कट गया बेटा। अब आपको x - 1 पता चला, यहाँ से x - 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x - 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x - 2 है। अब आप वैल्यू रखिए, मैं वैसे लिख देता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 3 मान लेता हूँ। क्यों 3 माना, ताकि ये चीज़ 0 हो जाए। तो ये 3 - 1 2 इक्वल टू, सब जगह x की जगह 3 रखना है, 0 प्लस 3 - 2 b 1b, तो b इक्वल टू 2 मिल गया। लेट x इक्वल टू 2 मान लो, तो क्या मिलेगा बेटा, 2 - 1 1 इक्वल टू 2 - 3 इज -1 -a, 2 - 2 0, ये तो पूरा 0 हो गया। 1 इक्वल टू -a, यानी कि a इक्वल टू -1 मिला। तो अपना जो फ्रैक्शन है x - 1 अपॉन x - 2 इंटू x - 3, ये आपका बन गया a अपॉन x - 2, यानी कि -1 अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3, यानी 2 अपॉन x - 3। तो आपको जो इंटीग्रेशन है i वो हो गया है ये वाला 1 dx, अलग से लिख देता हूँ, 5 टाइम्स ऑफ, इस फ्रैक्शन की जगह मैं लिख देता हूँ ये 1 अपॉन x - 1 x - 2 की जगह x - 1 अपॉन x - 2 x - 3 की जगह लिख देता हूँ -1 अपॉन x - 2 प्लस 2 अपॉन x - 3 dx। कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या होगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x 5 टाइम्स ऑफ नेगेटिव ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉडुलस x - 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चाहो तो थोड़ा सा अरेंज कर दो बेटा, 2 पावर में चला जाएगा, लॉग x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b का आप लॉग a अपॉन b भी लिख सकते हो। तो ये फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ, ये 2 पहले पावर में गया, x - 3 का स्क्वायर, और ये लॉग a माइनस लॉग b को आप लॉग a अपॉन लॉग b भी लिख सकते हो। तो ये अपॉन में आ जाएगा, माइनस है ना आगे, इस कारण x - 2 प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेटा अपन। एग्जाम्पल नंबर 13, 3x - 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x+3। ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिग्री 2 + 1 3 है और ऊपर डिग्री 1 है। डायरेक्ट ही ये फॉर्म अवेलेबल है अपने पास कि एक बार नीचे क्वाड्रेटिक
लीनियर का स्क्वायर और लीनियर हो तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, वो वाली फॉर्म है ये। सम ऊपर कुछ भी हो सकता है, और एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, ये वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा इसको? बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री को अपन लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। फोर्थ फॉर्म है बेटा ये। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लीजिए। यहाँ पे या इस बार 3 वेरिएबल आ गए हैं। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री, ये आएगा आपका एलसीएम। ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है ना, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर लेंगे बस, इसको अलग से नहीं लेने की ज़रूरत है। दिस डिवाइड बाय दिस, तो एक एक्स प्लस वन कट जाएगा, एक एक्स प्लस वन और एक एक्स प्लस थ्री बचेगा। दिस डिवाइड बाय दिस, ये कट जाएगा, एक्स प्लस थ्री बचेगा, बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री। दिस डिवाइड बाय दिस, एक्स प्लस थ्री कट जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा, सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कट गया। अब अपन वैल्यू रखते हैं। पुट एक्स कुछ जैसे रखते हैं पहले -1, ताकि ये चीज़ ज़ीरो हो जाए। तो -1 इंटू थ्री, -3 -2 -5 इक्वल टू -1 + 1 0, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा केवल ये -1 + 3 + 2 2b, तो b की वैल्यू होगी बेटा -5/2। नेक्स्ट पुट x कुछ टू -3 क्यों बेटा? ताकि ये और ये ज़ीरो हो जाए। यहाँ पे बेटा -3 इंटू 3 -9 -2 -11 इक्वल टू -3 + 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग पूरा ज़ीरो, -3 + 3 0 पूरा ज़ीरो बेटा, -3 + 1 -2 का स्क्वायर +4 4c, तो इसे c की वैल्यू पता चली अपन को -11/4। बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू बाकी है बेटा। डायरेक्ट तो ये आएगी नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करो, अगर इसको ज़ीरो करोगे तो भी ये ज़ीरो हो रहा है, इसको ज़ीरो करोगे तो भी ये ज़ीरो होगा, जो अपन ने कर लिया है, ये तो हमेशा बचेगा ही। ये हमें अब आपको ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको ज़ीरो नहीं करना है, तो मतलब अपने काम करते हैं, कुछ भी वैल्यू रख दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक्स की वैल्यू सपोज 0 रख देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 0 - 2 -2 इज इक्वल्स टू 0 + 1 1, 0 + 3 3, 3 इंटू 1 3, 3a प्लस 3b प्लस सी। अब आप में जो ये वैल्यू इक्वेशन आई है बेटा, उसमें ये b और c की वैल्यूज़ यूज़ करके a की वैल्यू निकालनी है। -2 = 3a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू रखता हूँ -5/2 प्लस सी की वैल्यू रखता हूँ -11/4। -2 इन दोनों को इधर ले आओ, प्लस का 15/2 हो जाएगा और प्लस का 11/4 हो जाएगा, इज टू 3a, तो 3a की वैल्यू आएगी 4, एलसीएम लिया -8 + 30 + 11, 41 में से 8 गए 33, तो a इज 33/4, 3 से ये कटेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 11/4। a की वैल्यू आ चुकी है बेटा, a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, वो इस फ्रैक्शन में अपन रख देते हैं। तो अपना जो फ्रैक्शन है 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3, ये हो गया a अपॉन x + 1, यानी 11/4 अपॉन x + 1, मैं इसको अलग लिख देता हूँ x + 1 को, प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, b के लिए रख देता हूँ मैं -5/2, 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, c अपॉन 11 अपॉन x + 3, तो 11/4 अलग लिख दिया, अपॉन 1 अपॉन x + 3। ठीक है बेटा, क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन बेटा। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो गया बेटा 1/3x - 2 अपॉन
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ये हो जाएगा बेटा सबका इंटीग्रेशन ना, अलग अलग ही कर देता हूँ मैं इंटीग्रेशन। 11/4 बाहर ले लिया, 1/x+1 dx -5/2 1/x+1 का होल स्क्वायर dx 11/4 1/x+3 dx। सबके इंटीग्रेशंस डायरेक्टली अवेलेबल है। 1/x+1 तो डायरेक्ट बेटा log ऑफ x+1 हो जाएगा 5/2 एज इट इज। ये x+1 इसको x मान लो की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, तो ये होगा बेटा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाले फॉर्मूला से कर लिया। और ये बेटा डायरेक्ट इसको x मान लिया, x+3 है ना, log ऑफ x+3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आगे आंसर इन दोनों में आप 11/4 कॉमन ले लो, log ऑफ x+1 माइनस log ऑफ x+3 को आप log ऑफ x+1 अपॉन x+3 लिख सकते हो बेटा। ये माइनस होगा, माइनस ऊपर आ जाएगा प्लस का 5/2 x+1 की पावर -1 1/x+1 हो जाएगा बेटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 14 x² अपॉन x² + 1 एंड x² + 4। नीचे डिग्री स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 आएगी, डिग्री 4 है, ऊपर डिग्री 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, गुड टू गो। बेटा नीचे क्वाड्रेटिक है तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे ax + b अपॉन x² + 1 एंड cx + d अपॉन x² + 4। इस तरह से करके a b c d की वैल्यूज़ ले आइए और सॉल्व कर दीजिए। पर इससे बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 वेरिएबल है। क्वेश्चंस जिसमें सारी टर्म्स x² वाली ही हो, जिसमें x वाली टर्म नहीं हो, उससे डायरेक्ट भी किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ दिस। अगर x वाली टर्म आ जाए तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे x वाली टर्म है नहीं, केवल x² ही है। तो ऐसे में आप क्या करो, आप मान लो x² = y। dx को चेंज नहीं करना है, इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे बाद में, लेकिन केवल इसे तोड़ने के लिए आप x² को एक बार मान लो y। तो ये आपका जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा y अपॉन y+1 एंड y+4 dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करो इसे तोड़ने के लिए। y अपॉन y+1 y+4, ये फर्स्ट वाले पार्शियल फ्रैक्शन जैसे होगा a अपॉन y+1 प्लस b अपॉन y+4। एलसीएम ले लीजिए, y+1 इंटू y+4, a मल्टीप्लाई बाय y+4 होगा प्लस b मल्टीप्लाई बाय y+1 होगा। ये कट जाएगा बेटा, y = a टाइम्स ऑफ y+4 प्लस b टाइम्स ऑफ y+1 होगा। अब आप y की वैल्यू रख दीजिए। लेट y = -1, तो -1 = -1 + 4 3a -1 + 1 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी -1/3। सिमिलरली पुट y = -4, -4 -4 + 4 0, -4 + 1 -3 b सॉरी यहाँ पे, तो b की वैल्यू आ गई 4/3। तो आपका जो फ्रैक्शन है y अपॉन y+1 एंड y+4 ये हो गया -1/3 अपॉन y+1, इसमें रख के पता लग रहा है हाँ, प्लस 4/3 अपॉन y+4। अब y की जगह वैल्यू रख दीजिए x², तो x² अपॉन x² + 1 x² + 4 की वैल्यू हो गई बेटा आपके पास -1/3 x² + 1 4/3 x² + 4।
तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अलग अलग कर दीजिए, -1/3 अलग, 1/x² + 1 dx, 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4 dx, -1/3 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a की जगह 1 ही है, +4/3 एज इट इज़। ये बेटा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/x² + a² का इसका भी हो जाएगा बेटा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब अपन, एग्जाम्पल 15। इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में दिया हुआ है 3 sin phi -2 cos phi अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi d5। तो इसमें कुछ अज्यूम अप करके अपन को क्वेश्चन करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, sin phi को मान लेता हूँ t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है cos phi d5 = dt, वो डायरेक्ट मेरे पास पड़ा है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा 3t - 2, ये हो गया आपका dt, और 5 माइनस cos स्क्वायर phi की थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। cos स्क्वायर phi को वैसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर phi लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर phi को मैं 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर phi को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर phi लिख कर साइन phi की जगह t लिख दिया है, और यहाँ पे 4 साइन phi की जगह 4t लिख सकता हूँ बेटा। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 3t - 2 अपॉन माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, 5 - 1 4 -4t + 4 हो गया। अभी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है। अगर देखते हैं नीचे फैक्टर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नीचे फैक्टर्स हो रहे हैं। ये t - 2 का होल स्क्वायर है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आप करके देख सकते हो। इस तरह से एक ही टर्म है होल स्क्वायर में हो तो उसको इस प्रकार से किया जाता है बेटा। ये डायरेक्ट ऐसी फॉर्म उन पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं दे रखी है, पर आपको ध्यान होना चाहिए। अगर स्क्वायर होना बेटा तो एक बार स्क्वायर के बिना और एक बार स्क्वायर के साथ में आपको इस तरह से लिख के अज्यूम करना है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा बेटा एलसीएम लोगे तो t - 2 का होल स्क्वायर, t - 2 के होल स्क्वायर में t - 2 डिवाइड करोगे तो एक t - 2 बचेगा, a इंटू t - 2, t - 2 का होल स्क्वायर में t - 2 का होल स्क्वायर कटेगा बेटा 1 बचेगा, ये होगा b, ये इससे कट गया। अब t की वैल्यू रखनी है बेटा अपन को, t की वैल्यू अगर अपन रख दें 0 2, तो 2 - 2 ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा बेटा। 2 3 जा 6 - 2 4 = 0 + b, यानी b की वैल्यू आ गई अपने पास 4। अब अपन कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, अब मैं रख देता हूँ 0, तो 0 × 3 0 - 2 -2, 0 - 2 -2 a + b, b की जगह अगर अपन ये 4 यूज़ कर ले, -2 - 2a + 4, तो ये होगा -6 = -2a, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। तो ये अपना क्वेश्चन चेंज हो गया, 3t - 2 अपॉन t - 2 का जो होल स्क्वायर है वो हो गया 3 अपॉन t - 2 + 4 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t - 2 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर dt जो है वो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 3 बाहर लिख देता हूँ, 1 अपॉन t - 2 dt + 4 1 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर dt। क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा इसका? इसका इंटीग्रेशन होगा
3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस t माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये 1 अपॉन एक्स की पावर 2 जैसा होगा बेटा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 वाले फॉर्मूले से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब आपका ये हो गया बेटा 3 लॉग ऑफ t माइनस 2, ये अकेला नेगेटिव ऊपर आ जाएगा माइनस का 4, और ये 1 अपॉन t माइनस 2 हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देना बेटा sin फाई जो स्टार्टिंग में आपने अज्यूम की थी, आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल 16। ये एग्जांपल 16 है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लास्ट वाला पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज़ होगा। बाय पार्शियल फ्रैक्शन में x² प्लस x+1 अपॉन x+2 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 1 को a अपॉन x+2, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं होंगे, इमेजिनरी फैक्टर्स होंगे, इसलिए इसके फैक्टर स्प्लिटिंग तो मिडिल टर्म से कर नहीं सकते या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर नहीं सकते, इसलिए इस तरह से होगा ये bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप बेटा एलसीएम लोगे आप राइट साइड में, x+2 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 1 a टाइम्स ऑफ x² प्लस 1 bx प्लस c मल्टीप्लाई बाय x+2, ये कट गया बेटा, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x+2। चलिए अब x की वैल्यूज़ रख के अपन a b c की वैल्यूज़ लाते हैं। सबसे पहले ये तो ज़ीरो हो नहीं पाएगा क्योंकि x² प्लस 1 कभी रियल वैल्यू के लिए ज़ीरो होता ही नहीं है। मैं x के लिए -2 रखता हूँ ताकि ये ज़ीरो हो जाए, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 है, और ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 -2 3 इक्वल टू 5 है, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 3/5। अब ये तो ज़ीरो हो नहीं पाएगा तो मैं कुछ और ही रखता हूँ बेटा, b की वैल्यू जैसे x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 1 1a प्लस 0 प्लस 0 इंटू बी 0 हो जाएगा, 0 प्लस c टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2 2 1 इक्वल टू a की वैल्यू जो आपने यहाँ पे लाई है वो रखो 2c, तो 2c की वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5, तो a की वैल्यू हो गई, अब c की वैल्यू हो गई अपने पास 1/5। इसी तरह से अब कुछ और वैल्यूज़ रखो तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी। मैं x की जगह इस बार 1 रख देता हूँ, तो 1 1 एंड 1 3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a, ये होगा b इंटू 1 b प्लस c, b प्लस 1 प्लस 2 3, a की जगह मैं 3/5 रख देता हूँ प्लस 3b, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3c, c की जगह मैं 1/5 रख देता हूँ, 3 माइनस 6/5 इधर आएगा बेटा, 3/5 भी इधर आएगा, इज इक्वल्स टू 3b। 5 एलसीएम 15 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 3b, 15 माइनस 6 9 माइनस 3 6 6/5 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 2/5। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई बेटा, तो अपना जो फ्रैक्शन है x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x+2 इंटू x² प्लस 1 ये हो जाएगा, ये इसमें वैल्यूज़ ए बी सी की रख देंगे। क्या हो जाएगा बेटा ये अपना x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x+2 इंटू x² प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो अब हो जाएगा
मैं इसकी जगह वैल्यू रख देता हूँ जो अपन ने निकाली, a अपॉन एक्स प्लस 2, ए की जगह 3/5 है, 3/5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी की जगह बेटा 2/5 है, 2/5 एक्स प्लस सी की जगह 1/5 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब बेटा इसको इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, 3/5 अलग कर देता हूँ मैं, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ, x प्लस 2 उसको भी अलग अलग ही करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब दिस अपॉन दिस 2/5 अलग कर देता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और दिस अपॉन दिस भी करेंगे बेटा, 1/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या होगा बेटा इसका इंटीग्रेशन, 3/5 एज इट इज़, 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 2, 2/5 एज इट इज़। बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए आपको t मानना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं। क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मानेंगे t, तो 2x dx आपका होगा dt, ये 2 मैं अंदर लिख देता हूँ क्योंकि 2x पड़ा है अपने पास। तो ये क्या बचेगा बेटा, 1, ये तो हो जाएगा dt 1 अपॉन टी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ये 1/5 एस्टिस 1/t का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t, हाथों हाथ में इस t की वैल्यू भी रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आप एग्जाम में भी ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको आपने t माना तो dt पड़ा है, 1 अपॉन टी बचा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t और t की हाथों हाथ वैल्यू भी रख दी। नेक्स्ट स्टेप 1/5 एज इट इज़, और ये बेटा 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाय a हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। इसी तरह से एक्सरसाइज नेक्स्ट 7.5 में क्वेश्चंस आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करने हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे डाउट्स पूछने हैं बेटा। थैंक यू।